हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस कंसल्टेंट में। आज हम रिव्यू करेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग का। जी हाँ, जो अभी जस्ट कुछ ही समय पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई है, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। साथ ही आप कंसल्टेंट या एडवोकेट और सबसे ज़्यादा सारे व्यापारी बंधुओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आखिरकार सरकार ने पिछले साल से पेंडिंग एनिमिस्टी स्कीम को दोबारा से लागू कर दिया गया है। ये एनिमिस्टी स्कीम उन सभी के लिए है जो अभी तक अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं। उन्हें एक मौका है अपनी रिटर्न भर करके अपनी जीएसटी को एक्टिव करने का, चलाने का, ढंग से काम करने का। और जो आगे भविष्य में जो लेट फीस या टैक्स लग रहे थे उस पर भी थोड़ी सी नरमी बरती गई है। साथ में आज की मीटिंग में कोविड-19 से रिलेटेड जितने मेडिकल गुड्स थे, जिसमें दवाइयाँ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर थे, उनको एग्जेम्पशन दे दिया गया है आईजीएसटी के द्वारा 31 अगस्त 2021 के लिए। कस्टम ड्यूटी भी कुछ दवाइयों में एग्जम्प्ट कर दी गई है। साथ में एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। आज की मीटिंग जो है वो चेयर की थी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसमें सबसे पहले उन्होंने कोविड के रिलीफ के लिए किया कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर हैं या कोई दवाइयां हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए कारगर हैं, उनको आईजीएसटी से एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, भले वो इम्पोर्टेड हों। ब्लैक फंगस में भी जो दवाइयां लग रही हैं, ये भी एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है कुछ जगह पे, इसीलिए इनको भी आईजीएसटी के थ्रू एक्सटेंड कर दिया गया है, एग्जम्पशन दे दिया गया है। इसके अलावा जो है कुछ दवाइयां हैं जैसे डीसी है, इस पर जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है, पहले ये 12% था। साथ में जो स्प्रिंकलर होते हैं और जो कृषि में आता है डीप इरिगेशन सिस्टम, जो पहले 18% में होता था, उसका जीएसटी रेट अब 12% कर दिया गया है, भले उसकी जो नोजल या अलग से ही क्यों ना बेची जाए। सर्विस पार्ट में आते हैं तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आंगनवाड़ी में जो फूड सप्लाई होती है उसको एग्जेम्पशन दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में जो एग्जामिनेशन के लिए जो भी सर्विसेज यूज होती हैं वो भी जीएसटी से एग्जम्पशन दे दी गई हैं। इसके अलावा एक पार्ट बोला गया है जो घर बनाते हैं प्रमोटर, उनको भी जीएसटी में एक क्रेडिट लेने का मौका देना चालू कर दिया गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल रिलेटेड यूनिट्स हैं, जो मेडिकल रिलेटेड ऑपरेशन करती हैं, जैसे शिप और वेसल्स है, उन सब पर जीएसटी जो है वो 5% कर दी गई है, जो पहले 18% थी। इसके अलावा जो भी सर्विसेज यूज होती हैं, जैसे गेहूँ पिसता है या धान को यूज करके चावल बनाया जाता है और ये उचित मूल्य की दुकानों से डिस्ट्रीब्यूट होता है सरकार के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको भी जीएसटी से एक तरह से एग्जेम्पशन दिया गया है टोटल सप्लाई का 25% अगर वह है तो। इसके बारे में बाकी जानकारी ज़्यादा अगले वीडियो में मैं दूंगा आपको, उसमें हम डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की जो एनुअली पेमेंट मिलती है, जो डिफर्ड पेमेंट मिलती है, उसके बारे में भी एक जंक्शन एक है, जिसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बाद में बताया जाएगा। और हम आते हैं अपने सबसे अच्छे, जो सरकार ने जो आज की मीटिंग में काउंसलिंग ने जो आज आदेश किया है जो सबके लिए है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। जीएसटी की जो एनिमिस्टी स्कीम है जो लेट फीस के रिलेटेड थी, तो इसमें जीएसटीआर 3 भी फाइल करने पर जुलाई 17 जब से जीएसटी आया है से अप्रैल 21 तक की जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, जिसमें से अगर आप को कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती इन टैक्स पीरियड में, तो आपका जो चार्ज है वो मैक्सिमम 500 रुपये, 250 रुपये जीएसटी और 250 रुपये एसजीएसटी पे होगा। इसके अलावा एक कैपेक्स बनाया गया है मैक्सिमम 1000 रुपये का, 500 रुपये सीजीएसटी में, 500 रुपये एसजीएसटी में। अदर रिटर्न अगर
आप रिटर्न में कोई टैक्स लायबिलिटी है, कोई भी आपका टैक्स का लेना देना है, उसमें भी आपको मैक्सिमम फीस 1000 रुपये लगेगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि GSTR 3B का रिटर्न जो भरने का समय दिया गया है वो 1/6/2021 से 31/8/2021 तक, मतलब 1 जून से ये स्कीम लागू हो जाएगी और यह 31 अगस्त तक ये स्कीम चलेगी। तो मेरा निवेदन है सभी से कि इसका फायदा जरूर लें, और जिन्हें आपस अपने मित्र या दोस्तों को जिनको ये जानकारी नहीं हो उन्हें ये जानकारी अवश्य दें। इसके अलावा जो लेट फीस है अंडर सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट के तहत, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर लेट फीस की बर्डन को हटाने के लिए उनको एक राहत दी गई है। इसमें लिखा हुआ है द लेट फीस फॉर डीलिंग फर्निशिंग GSTR 3B और GSTR 1 एज पर रिटर्न ऐसा है कि आप अगर नील सप्लाई है, आपका लिखा है फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी फॉर GSTR 3B और नील आउटपुट सप्लाई इन GSTR 1, लेट फीस जो कैपेक्स है वो 500 रुपये का है, जिसमें 250 रुपये CGST में और 250 रुपये SGST में लगेंगे। इसके अलावा अदर टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर जिनका एनुअल टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ तक था, उनकी लेट फीस जो है मैक्सिमम 2000 रुपये कर दी गई है। ऐसे टैक्स पेयर जिनका पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में है, उनको इस स्कीम में 5000 रुपये, और ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था उनके लिए पेनाल्टी 10,000 रुपये है। लेट फीस फॉर डिलेइंग इन फर्निशिंग फॉर्म GSTR 4, जी हाँ, यहाँ कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी दिया हुआ है कि अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर किसी भी वजह से रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो उनको फीस जो है 500 रुपये रिटर्न की लगेगी, अगर उनका रिटर्न नील है तब। यह और 2000 रुपये है अदर्स, मतलब जब आपका नील नहीं रहता है। सर्विस वालों के लिए भी दिया है GSTR 7, जी हाँ, TDS और TCS का जो टैक्स डिडक्शन होता है और टैक्स कलेक्शन होता है उनके, ये टैक्स कलेक्टर्स के लिए होता है GSTR 7 जो होता है, तो उसकी फीस भी रिड्यूस कर दी गई है। 50 रुपये पर डे जो थी टू बी रिड्यूस टू 50 रुपये पर डे, 25 एंड कैपेक्स मैक्सिमम 2000 रुपये है। इसके बारे में डिटेल से आएंगे। GSTR 7 TDS TCS कलेक्टर द्वारा भरा जाता है, तो इस पर भी हम बाकी डिटेल से करेंगे। कोविड-19 मेजर्स में इन एडिशन ऑफ रिलीफ मेजर, मतलब देखते हुए टैक्स पेयर को नोटिफिकेशन इशू किया गया था 1/5/21 को, जिसके द्वारा ये लिखा गया है कि मार्च और अप्रैल में जो टैक्स पेयर ने नील रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 15 दिन, मतलब जो आपका टैक्स भरना था अगर आप 15 दिन बाद भी भर रहे हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा आगे बढ़ने पर आपको 9% 45 दिन के लिए और 30 मार्च के लिए 2021 और अप्रैल के लिए रिस्पेक्टिवली लगेगा। इसके अलावा जो लेट फीस है GSTR 3B की मार्च क्वार्टर एंड लिखा है 21, अप्रैल 21 के लिए 60 दिन और 45 दिन की दी गई है। इसके अलावा कंपोजिशन के लिए कोई 15 दिन की डेट जो बढ़ा करके 15 दिन तक अगर आप रिटर्न नहीं भर पाए हैं कोरोना के कारण तो आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इसी तरह मई में टैक्स के लिए है जिसका डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ में कोविड-19 के तहत अगर आप GSTR 1 जो IFF फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं वो भी 15-15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। GSTR जो 4 फाइलिंग है एक्सटेंशन वो 31/7/21 हो गई है। इसके अलावा और सारी जो डिटेल हैं वो हम आगे अगले वीडियो में इसके बारे जानेंगे। साथ ही अमेंडमेंट किया गया है रूल में CGST एक्ट के तहत 35 और सेक्शन 44 में, जिसमें ये लिखा था कि आपको दिस वुड इज टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग GSTR 9C। इसमें से कुछ लिखा हुआ है जो मतलब एनुअल रिटर्न के लिए जो दिया गया है कि आप अगर 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है आपका ईयरली तो आपको GSTR 9 और 9A जो भरना होता है वो ऑप्शनल है।
और रिकॉन्सिल स्टेटमेंट में GSTR 9C जो है वो उनको भरना पड़ेगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। इसके अलावा बहुत से कुछ थोड़े बहुत मेजर हैं, लेकिन इनकी डिटेल जानकारी कल हमें और प्रोवाइड होगी, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।